Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss about maintenance functions of phylum Porifera or sponges as well as their reproduction. इससे पहले आपने classification of sponges, their general characteristics, their body forms and water currents as well as their skeleton उसके हवाले से डिस्कस किया था. स्पंजेस का जब मेंटेनेंस फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें डिस्कस किया गया फूड को. एज फार एज देयर फूड इज कंसर्न, तो स्पंजेस वाटर में जिन पार्टिकल्स के ऊपर फीडिंग कर रही होती हैं, दे रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 टू 50 माइक्रोमीटर. और इनका फूड क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्जे या इनसे स्मॉलर साइज के प्रोटिस्ट एंड अदर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर उस पे ये फीड कर रहे होंगे. और ऑर्गेनिक मैटर पे या सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे फीड करने की वजह से इनका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो गंदलापन होता है पानी में, जो टर्बिडिटी होती है, उसको ये साफ करते हैं. दे रिड्यूस द टर्बिडिटी ऑफ कोस्टल वाटर्स. 20 लीटर्स वाटर ऑन एवरेज साइज स्पंज जो है वो डेली फिल्टर हो सकता है, उसकी टर्बिडिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. और इसी वजह से ये वाटर की जो प्यूरिफिकेशन के हवाले से किसी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं एज फार एज टर्बिडिटी इज कंसर्न. कुछ स्पंजेस बहरहाल कार्निवोरस भी हैं, और एक स्पंज एस्बेस्टोप्लूमा जो सामने आपको बनी नजर भी आ रही है, कैन कैप्चर स्मॉल क्रस्टेशियंस यूजिंग स्पिक्यूल कवर्ड फिलामेंट्स. सो व्हाट आर स्पिक्यूल्स? स्पिक्यूल्स क्या होते हैं भी आप लोगों ने बताना. अदर मेंटेनेंस फंक्शंस में जो फीडिंग है, फीडिंग के हवाले से हाउ डू दे गेट देयर फूड और डाइजेस्ट देयर फूड. क्वानोसाइट्स जो क्वानोडर्म में इनके सेल्स हैं, दे फिल्टर स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स एंड दिस सस्पेंडेड फूड इज ट्रैप्ड ऑन द कॉलर. ये आप जानते हैं कि ये कॉलर का रीजन है इसके क्वानोसाइट्स में, क्वानोडर्म में, एंड मूव्ड अलोंग माइक्रोविलाई टू द बेस ऑफ कॉलर. ये ट्रैप फूड पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इन माइक्रोविलाई की वजह से टुवर्ड्स द बेस ऑफ कॉलर एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फूड वैक्यूल. ये आप देख रहे हैं इधर डायग्रामेटिकली, फूड वैक्यूल में ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड फ्यूजेस विद द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन. लाइसोसोमल एंजाइम्स और पीएच चेंजेस इसमें जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करेंगी. And partially digested food is passed to the amoeboid cells which distribute it to the other cells. ये कैसे होता है? आप इसी सेल को अगर दोबारा इस पिक्चर में देख सकें कि क्वेनोसाइट्स, ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली फाउंड इन क्वेनोडर्म. कलर्ड पोर्शन में इसको शो किया गया है, ये देखिए. और जो मिडल लेयर है जिसमें स्पिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आप कह लें अमीबॉइड सेल्स मौजूद हैं, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में बॉडी सेल्स तक अमीबॉइड सेल्स का रोल होता है. These amoeboid cells, they disperse these nutrients in different parts, different portions of the sponges. तो स्पंजेस की बॉडी फॉर्म में डाइजेशन के हवाले से यहाँ पे बात की गई है. इसके अलावा अगर इनकी फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि स्पंजेस में इनलेट ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया, आउटलेट ओपनिंग जो होती है वो ऑस्कुलम होती है. और filtration is not only the way that how a sponge feed. Pinacocytes lining incurrent canals may phagocytose larger food particles. जो पिनेकोसाइट्स हैं जो इनकरेंट कैनाल्स आ रही हैं, जैसे जिनसे इनलेट ओपनिंग जहां से हो रही है, वो फूड पार्टिकल को ट्रैप भी कर सकते हैं, इंगल्फ भी कर सकते हैं. Sponges may sometimes also absorb by active transport nutrients. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. एंड दस नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी इसी तरह वाटर करंट जो एग्जिट कर रहे होंगे इनकी आउटलेट ओपनिंग से, उनसे नाइट्रोजनस वेस्ट भी डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो रिमूव हो सकते हैं. फाइलम पोरिफेरा में बाकी नर्व सेल्स के हवाले से बात की गई है. दे डू नॉट पोजेस एनी सॉर्ट ऑफ नर्व सेल्स. इनमें नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते. और इंडिविजुअल सेल्स दे रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. हर सेल ने इंडिविजुअली रिस्पॉन्स देना होता है. वाटर सर्कुलेशन के लिए इनमें थोड़ी रेगुलेशन है कि नर्व सेल्स तो नहीं होते, लेकिन इनमें सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑब्जर्व की गई है, जिसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं क्लियर अभी तक.
लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडीज। और इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा सनराइज के साथ देखा गया है कि जो वाटर सर्कुलेशन है मिनिमम होती है एट सनराइज एंड मैक्सिमम जस्ट बिफोर सनसेट बिकॉज लाइट इनहिबिट्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ पोरोसाइट्स। अभी पोरोसाइट्स क्या चीज है? अभी प्रीवियस आप डायग्राम में एक में देख रहे थे कि इनकी बॉडी में जो पिनेकोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे कुछ सेल्स ऐसे पोरस स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनसे वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज। ये इसको जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है अभी पोरोसाइट। इन पोरोसाइट की ओपनिंग या क्लोजिंग को प्रोबेबली लाइट रेगुलेट कर रही होती है, लाइट कंट्रोल कर रही होती है। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि जो पोरोसाइट्स है इनका रोल होता है विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन ऑफ वाटर। इट्स मिनिमम at sunrise and maximum just before sunset because light inhibits the constriction of porocytes and other cells surrounding ostia inlet opening, keeping incurrent canals open। लेकिन जब लाइट नहीं होगी तो वो क्लोज हो जाएंगे और वाटर की जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी। Other reactions, however, suggest some communication among cells, but exact mechanism is still not clear कि coordination कैसे हो रही होती है। For example, the rate of water circulation through a sponge can drop suddenly without any apparent external cause। तो उसमें वो क्लियर एक्सटर्नल कॉज तो नहीं नजर आ रही होती, उसका मतलब यही होता है कि इंटरनली कोई फैक्टर उसको रेगुलेट कर रहे हैं। दिस रिएक्शन कैन बी ड्यू ओनली टू काइनोसाइट्स सीजिंग एक्टिविटीज मोर और लेस simultaneously and this implies some form of internal communication। इस कम्युनिकेशन का क्लियर तो नहीं लेकिन अमीबाइड सेल्स के हवाले से एक जिक्र है। दे ट्रांसमिट केमिकल्स मैसेजेस एंड आयन मूवमेंट ओवर ऑल सरफेसेस। और ये हो सकता है कि जो अमीबाइड सेल्स हैं इसमें amoebocytes they may be responsible for the transport of different chemicals as well as coordination of phylum Porifera। फिर इसमें रिप्रोडक्शन की बात की गई है। all sponges they are monoecious। Monoecious mean male and female sex organs, ovaries and testes, they are found within the same organism। और no self fertilization because sperm और egg की प्रोडक्शन का टाइम डिफरेंट होता है, इसलिए इनमें जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ज्यादातर स्पंजेस प्रोटेंड्रस होती हैं। प्रोटेंड्रस मीन प्रोटो मीन फर्स्ट, एंड्रस मीन मेल पार्ट, यानी फर्स्ट वो मेल गमीट्स प्रोड्यूस करेंगी और बाद में फीमेल गमीट्स। सर्टेन क्वेनोसाइट्स, अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स मेल गमीट्स, जैसे यहाँ पे आपको ये स्पर्म सेल्स की शेप नजर आ रही है। सर्टेन क्वेनोसाइट्स जो इनर क्वेनोडर्म में लेयर्स हैं, दे लूज देयर कॉलर्स एंड फ्लैजिला एंड अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अदर फ्लैजिलेटेड सेल्स नोन एज स्पर्म्स। ये क्वेनोसाइट्स के अंदर मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे। While other quenocytes or amoeboid cells in some sponges, कुछ में quenocytes और कुछ में amoeboid cells जो middle layer में present थे, quenocytes innermost layer में, they undergo meiosis to form to produce eggs। यानी ओवरऑल क्वेनोसाइट से स्पर्म्स और क्वेनोसाइट से ही एग्स प्रोड्यूस होंगे। इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो एम्ब्रियो चेंज हो जाएगा इनकी लार्वल फॉर्म में, दैट सेटल्स इन अ न्यू प्लेस टू फॉर्म अ न्यू स्पंज। ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इंटरनल या एक्सटर्नल बर्ड्स बना सकती हैं स्पंजेस। फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बर्ड सेपरेट होकर किसी नई जगह पे सेटल डाउन होकर एक न्यू स्पंज बना सकती है। Eggs are retained in the mesohyle of the parent। mesohyle अब क्या होती है? मिडल जो पेनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के दरमियान में जो कैविटी है, जेली लाइक या फ्लूइड लाइक जो मटेरियल है, दैट इज mesohyle। Sperm cells exit one sponge through the osculum। osculum से क्यों? वाटर के साथ ही osculum से निकलेंगे एंड इनकरेंट वाटर जो ऑस्टिया या इनकरेंट कैनाल्स के थ्रू एंटर होगा, उसके थ्रू स्पर्म्स क्वेनोसाइट्स में ट्रैप होंगे एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ वैक्यूल। ये जो स्पर्म्स हैं ये एक वैक्यूल की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होकर फर्टिलाइज करने के लिए एग की तरफ जाएंगे। द क्वेनोसाइट लूज देयर कॉलर एंड फ्लैजिलम, बिकम अमीबॉइड एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द एग्स। इनका जो है वो अपने सेल्स फ्लैजिला लूज हो जाएंगे और ये एग की तरफ
मूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन अमीबॉइड सेल। यहाँ पे इसको देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे इसको जूम करना होगा, ये देखिए जी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पहले ये फ्लैजिलेटेड सेल था, बट बिफोर फर्टिलाइजिंग द एग, इस सेल ने अपने आप की जो है वो फ्लैजिला को लूज किया, कॉलर को लूज किया और अमीबॉइड सेल में कन्वर्ट होके स्पर्म सेल्स ने फर्टिलाइज कर दिया एग को। फिर इनमें जो लार्वल स्टेजेस डेवलप होती है वो एम्फीब्लास्टुला भी हो सकता है और पेरेन्काइमुला लार्वा भी हो सकता है। स्पंजेस में यूजुअली दो तरह के लार्वल फॉर्म होती हैं। इन मोस्ट स्पंजेस अर्ली डेवलपमेंट अकर्स इन द मीजोहाइल, मिडल एयर या मीजोहाइल में होती है, और वहां पे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से जो है वो अर्ली स्टेजेस बन रही होती हैं। क्लीवेज ऑफ जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैजिलेटेड लार्वल स्टेज। वो फ्लैजिलेटेड लार्वल स्टेज जो है वो, the larva breaks free and water currents carry the larva out of the parent sponge. After no more than 2 days of a free swimming existence, the larva settles to the substrate and form begins to develop into a new adult body form. ये दो तरह के लार्वल स्टेजेस हैं जो स्पंजेस में नजर आती हैं. One of them is parenchyma and other is amphiblastula larva. ये parenchyma larva और amphiblastula larva ये मोटाइल हैं. इन दोनों के साथ आप फ्लैजिलेटेड सेल्स को नोट कीजिए. They can move, but after 2 days they settle down to form a new sponge. तो ये इनकी जो है वो लार्वल फॉर्म के हवाले से भी यहाँ पे मेंशन्ड है. That was all about phylum Porifera sponges as well as their maintenance, function and reproduction. तो क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग डिस्कस कीजिए.